नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। ओयो रूम्स आपने सुना ही होगा, सुना क्या कभी ना कभी बुक भी जरूर किया होगा, अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदारों के लिए तब भी, क्योंकि ओयो रूम्स के जो चार्जेस हैं वो और होटल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हैं। ओयो के होटल्स हर जगह अवेलेबल भी होते हैं और बुकिंग के लिए भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। लेकिन अब ओयो होटल बुकिंग कंपनी ने अपनी चेक इन पॉलिसी में बदलाव किया है। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अपने रिलेशन का प्रूफ भी देना होगा। ये पॉलिसी ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के लिए भी लागू होगी। इसके अलावा होटल ये भी तय कर सकेगा कि अनमैरिड कपल्स को एंट्री देनी है या नहीं। ओयो ने फिलहाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये नियम लागू किया है। मेरठ में ट्रायल के बाद इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। देश भर में 10,000 से ज्यादा होटल ओयो के साथ पार्टनरशिप में बुकिंग करते हैं। मेरठ में लगातार ओयो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। कई बार यहाँ होटलों में छापेमारी भी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने कंपनी से अनमैरिड कपल को ओयो होटल्स में चेक इन का परमिशन देने से रोकने की भी अपील की थी। इसको देखते हुए ओयो ने अपनी पॉलिसी में बदलाव का फैसला किया। कंपनी ने बताया कि ओयो ने अपने पार्टनर्स होटल को ये अधिकार दिया है कि वो सामाजिक संवेदनशील के साथ तालमेल बिठाते हुए कपल्स की बुकिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ में मूंछ में डाई लगाने पर हुई बहस, नाई ने कैंची से शख्स का पेट ही फाड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को पास के हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ मडियावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शख्स का नाम संतोष सोनी है। घर से कुछ दूरी पर संतोष सोनी की शिवम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। संतोष सोनी के अनुसार शुक्रवार दोपहर वो पास के अनमोल हेयर कटिंग के यहाँ शेविंग करवाने गए थे। संतोष ने अनमोल शर्मा से मूंछ में डाई लगाने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगा और उसने डाई लगाने के अलग से रुपए लेने की बात कही। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद संतोष अपनी दुकान पर चले गए। आरोप है कि जब संतोष के बेटे शिवम सोनी को ये बात का पता चला तो वो नाई की दुकान पर पहुंच गया। इसी दौरान संतोष का भाई सोनू भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान नाई ने शिवम को उस तरह मार दिया। पास में खड़े सोनू ने इसका विरोध भी किया तो आरोपी नाई चंद्रशेखर ने कैंची उसके पेट में मार दी। सोनू लहूलुहान होकर गिर पड़ा। संतोष ने बताया कि सोनू के पेट में घाव होने से उसकी आंतें फट गई हैं। दिल्ली पुलिस ने एक 23 साल के लड़के को गिरफ्तार किया, जिसने डेटिंग ऐप और वर्चुअल मोबाइल नंबर की मदद से सैकड़ों लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने फेक आईडी बनाकर खुद को विदेशी फ्रीलांस मॉडल बताया और ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरों का इस्तेमाल कर लड़कियों से दोस्ती कर उनकी प्राइवेट तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने बम्बल, स्नैपचैट और अन्य डेटिंग ऐप्स पर खुद को अमेरिका में रहने वाला फ्रीलांस मॉडल बताकर लड़कियों से दोस्ती शुरू की। उसने प्रोफाइल में एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लगाई थी और दावा किया था कि वो भारत में एक प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी 18 से 30 साल की लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। वो धीरे धीरे उनसे दोस्ती गहरी करता था और फिर प्राइवेट तस्वीरें या वीडियो मांगता था। यदि कोई लड़की उसकी बातों में आकर तस्वीरें साझा कर देती तो वो उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था। और बता दें कि ऐसा उसने कम से कम 500 से 700 लड़कियों और महिलाओं के साथ किया। पिता मंसूर अली खान की कब्र पर सोहा ने बेटी संग चढ़ाया केक, जिससे भड़क गए लोग। रविवार को दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के क्रिकेटर पति मंसूर अली खान की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और सोहा अली खान ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट किया। इतना ही नहीं, सोहा पति कुणाल खेमू और बेटी इयाना के साथ उन कब्र पर भी गई। तस्वीरों में इनाया मोमबत्ती बुझाकर केक का टुकड़ा नाना जी की कब्र में रख रही है। भले ही सोहा ने ये प्यार से अपने पिता के लिए किया, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने सोहा को इस्लाम के नियमों की याद दिला दी। सोहा की ये पोस्ट देखकर कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने कहा कि वो कब्र पर केक कैसे रख सकती हैं। एक यूजर ने कहा, जब आपको अपने दीन के बारे में जीरो ज्ञान हो, अल्लाह
उसके पापों को माफ कर दे और उसे जन्नत में सर्वोच्च स्थान दे। आप लोगों को फतेहा पढ़ना चाहिए, कृपया ऐसा ना करें, इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। एक ने कहा कब्र पर केक क्यों रख रहे हो, एक ने लिखा अस्तगफिरुल्लाह पागल लोग। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म के अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी हर धर्म में अलग अलग होती है। जिस तरह हिंदू धर्म में शव का दाह संस्कार किया जाता है और इस्लाम में शव को दफनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पारसी धर्म में भी अंतिम संस्कार का एक अलग तरीका है। पारसी धर्म में ना तो शव को जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। पारसी समुदाय के लोगों का मानना है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। उनके धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए वो शव को जलाने, दफनाने या पानी में बहाने से बचते हैं। उनका मानना है कि शव को जलाने से अग्नि अपवित्र हो जाती है, दफनाने से जमीन खराब होती है और पानी में बहाने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसलिए पारसी धर्म में शव को टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। आपको बता दें कि ये एक गोलाकार इमारत होती है जहां शव को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। इसके बाद प्रार्थना की जाती है और शव को गिद्धों और चीलों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पारसी धर्म में इसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का तरीका माना गया है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की ये परंपरा करीब 3000 साल पुरानी बताई जाती है। उस समय गिद्ध बड़ी संख्या में होते थे जो शव को जल्दी खा लेते थे। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब गिद्धों की संख्या घट गई है, जिससे पारसी समुदाय को इस परंपरा को निभाने में मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में गिद्धों की कमी के कारण अब कई पारसी परिवार अपनी परंपरा को छोड़कर शव का दाह संस्कार करने लगे हैं। वो शव को शमशान घाट या विद्युत शवदाह गृह में ले जाते हैं। हालांकि ये बदलाव मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि पारसी धर्म में शव को जलाना या दफनाना अब भी सही नहीं माना जाता। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।